अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको करवा रही हूँ मैक कोचिंग सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, बेसिकली प्रीमियम पेपर नहीं होता, फर्स्ट ईयर बॉटनी के एमसीक्यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास पहला सवाल है, द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इज़, तो वो होती है मंच हाइपोथेसिस। एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट मंच, उसने एक प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस प्रपोज किया था, जिसको फिर मंच हाइपोथेसिस हम कहते थे। पेज नंबर 343 के ऊपर जो है आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ट्रांसपैरेशन पुल जो थी वो एसेंट ऑफ सेप के अंदर जो है वो एक्सेप्टेड थ्योरी थी। ठीक है, उसके अलावा डार्विन और लेमार्क की तो एवोल्यूशन वगैरह की थ्योरीज होती हैं। उसके बाद द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर फोटो सिस्टम 1 इज़ कॉल्ड, ये मॉडल पेपर का सवाल है, फियोफाइटिन होता है ये, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। और ये जो प्लास्टोसाइनिन होता है वो फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, मॉडल पेपर में सवाल आया हुआ था। उसके बाद था मशरूम बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ दी फंजाई, तो ये रिपीट हुआ है सवाल, बेसिडोमाइकोटा होता है, पेज नंबर 143 पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद है डैश इज़ कॉमनली कॉल्ड सी लेटर्स, ये भी बुक की लाइन है, अलवा का कॉमन नाम होता है सी लेटर्स, 118 के ऊपर ये बात लिखी हुई है। उसके बाद है ग्रासेस बिलोंग्स टू, तो जो ग्रासेस होती हैं वो होती हैं मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट वो होता है जिसके अंदर एक कॉटिलेडॉन होता है, एक एम्ब्रियोनिक लीफ होती है, वो मोनोकॉट्स होते हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं होते, डाइकॉट नहीं होते, और सिलोप्सिडा नहीं होते। ठीक है, उसके बाद है कि द कैस्पियन स्ट्रिप इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ रूट, तो जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, अगर हम रूट का स्ट्रक्चर देखें, जो स्टेम या रूट तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन अगर हम खास करके इसकी बात करें तो इस तरह से होता है कि एक एक्सटर्नल जो होता है एपिडर्मिस होता है, उसके बाद एक रीजन होता है जो कि कॉर्टिकल रीजन कहलाता है, इसके अंदर जो होते हैं 3-4 लेयर सेल्स होती हैं इस तरह से। इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो बेसिकली कहलाती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, कह लें इनर सेल्यूलर लेयर होती है, वो एंडोडर्म कहलाती है। एंडोडर्म पे जो होती है एक वैक्सी जो इस तरह से लाइनिंग जारी होती है, जिसको कैस्पियन स्ट्रिप कहते हैं। तो जो कैस्पियन स्ट्रिप है वो बेसिकली कहाँ हुई, कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लिमिटिंग मेम्ब्रेन है जो कि एंडोडर्म होती है, उस पर होती हैं वैक्सी स्ट्रिप्स, जिसको कैस्पियन स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टिकल रीजन है, कॉर्टिकल रीजन की जो सबसे अंदर वाली सेलुलर लेयर होती है वो एंडोडर्म होती है, उस पर होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो कंट्रीब्यूशन इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर हमारे पास 4 इवेंट्स हो रहे थे। ठीक है, सबसे पहले फोटोलाइसिस होती है, तो जाहिर सी बात है कि लाइट तो होगी, ये तो कॉमन सेंस की भी बात है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में लाइट तो होगा ही होगा, कह रहे हैं कौन सा नहीं होता, तो यानी लाइट हो गया। उसके बाद लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर की ब्रेकडाउन होती है, उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है, फिर हम उस एनर्जी से क्या कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कराए थे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर। वो कॉम्प्लेक्स कहाँ लोकेट करा था, जो ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, और डिफरेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो एक कॉम्प्लेक्सेस बनाई थी उसके दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, उससे एनर्जी जनरेट होती है। वो सारे रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर होता है। तो यानी लाइट हो गई, वाटर हो गया, और क्लोरोफिल हो गया जो कि क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट होता है, इसी से कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं। यानी ये तीनों चीज़ें तो होती हैं। इसका मतलब है क्या चीज़ नहीं हुई, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। और आपको याद होगा कि जो लाइट इंडिपेंडेंट डार्क रिएक्शन होता है उसके अंदर कार्बन फिक्सेशन से शुगर जो है वो हम सिंथेसाइज कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये नहीं होगा। उसके बाद है अर्बो वायरसेस आर, तो पेज नंबर 93 पे जहाँ ये वर्ड बोल्ड हुआ है साथ में बताया हुआ है, अर्बो वायरसेस का मतलब होता है अर्थोपोड बॉन्ड वायरस। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाता है ये। उसके बाद है द गैशियस एक्सचेंज इन अ प्लांट बॉडी टेक्स प्लेस बाय, तो गैशियस एक्सचेंज जो होती है वो लीफ के पोर, स्टोमेटल पोर से भी होती है, स्टेम के पोर, लेंटिकल से भी होती है। तो यहाँ पे जो है वो जाइलम से जाहिर सी बातें नहीं होती है, जो कंडक्टिंग टिश्यू है, वाटर वगैरह की कंडक्शन करा रहा होता है, तो बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच मेटेलिक आयन आर इन्वॉल्व इन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ये वाला सवाल इतनी दफ़ा रिपीट हुआ, अच्छे से सबको याद होगा कि लाइट और पोटेशियम जो होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर बस यही 2 फैक्टर थे। उसके बाद है डैश आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, आसान है, ब्रियोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। उसके बाद है कॉनिफर्स बिलोंग टू, तो कॉनिफर्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म की एक डिवीज़न है। ठीक है, उसके बाद है इन डैश फेज द बैक्टीरियल ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट, इस सवाल में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि लॉग फेज़ है, लैग फेज़ है, तो मैं आपको एक इस तरह से तरीका बताती हूँ याद करने का कि अगर आपको एक टर्म पता हो, इंग्लिश में एक वर्ड होता है लैग या लैगिंग, उसका मतलब होता है किसी चीज़ की स्लोनेस या उसका डिले होना, और लैगिंग का मतलब बेसिकली होता है पीछे रह जाना। तो इसको बस तरह से आप इस तरह से याद रखें कि लैग फेज़ के अंदर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है, बेसिकली समझिए कि वो ग्रोथ में पीछे रह जाता है, ग्रो नहीं कर रहा होता।
तो यानी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो नहीं हो रही होती है, बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है, लेग फेज़ के अंदर इनएक्टिव होता है, तो लेग फेज़ नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कौन सा दूसरा फेज़ जाता है, लॉग फेज़, जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है सबसे फास्ट होती है। स्टेशनरी फेज़ के अंदर ग्रोथ और डेथ रेट जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं, तो जितने बन रहे हैं उतनी जो होते हैं वो डेथ भी हो रही होती है, और डिक्लाइन फेज़ के अंदर फिर डेथ रेट जो है वो बढ़ जाता है, ग्रोथ रेट कम हो जाता है। उसके बाद द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड, तो हमारे पास एक टर्म होती है कैरियोकाइनेसिस, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस की डिवीजन। ठीक है, बुक पे पेज नंबर 137 के ऊपर लिखा हुआ है कि कैरियोगैमी वो टर्म होती है जो न्यूक्लियस की फ्यूजन को कहते हैं फंगल हाइफी के अंदर। ठीक है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, गैमी मीन्स फ्यूजन, तो न्यूक्लियस की फ्यूजन कैरियोगैमी कहलाती है, जो कि होती है आफ्टर प्लाज्मोगैमी, यानी जब फंगल हाइफी की मीटिंग होती है तो उसके बाद जो उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाते हैं वो प्लाज्मोगैमी कहलाती है। उसके बाद जो न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं उसको कैरियोगैमी कहते हैं, और प्लाज्मोलाइसिस जो था वो प्लांट सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म उनका हो जाता है, सेल से रिमूव हो जाता है, तो जो रिमूवल ऑफ प्रोटोप्लाज्म होती है उसको प्लाज्मोलाइसिस कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, कैरियोगैमी हो जाता है। फंगल हाइफी के अंदर जो न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है वो कैरियोगैमी कहलाती है। उसके बाद है व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिडल लैमेला, पेज नंबर 60 के ऊपर बताया हुआ है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से बने हुए होते हैं मिडल लैमेला। ये सबसे पहले सेल होते हैं, पेयर होते हैं, जो दो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल होती है उनके दरमियान सीमेंटिंग वगैरह का काम कर रहे होते हैं, और ये इसकी कंपोजिशन होती है, आपको याद करना था। उसके बाद है वाटर मोल्ड्स बिलोंग टू, तो आपको पता ही होगा कि ये ओमाइसीट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है डैश इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, तो लिवर की इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन अर्थराइटिस होती है, जो वोकल कॉर्ड होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन को लैरिंजाइटिस कहते हैं, और स्टमक वगैरह की इन्फ्लेमेशन को या जीआईटी की इन्फ्लेमेशन को गैस्ट्रिटाइटिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज़, तो लिपिड की जो मेजर कंपोजिशन होती है वो होती है बायोलिपिड, फॉस्फोबायोलिपिड होती है, वो सबसे ज़्यादा, यानी हर मेम्ब्रेन के अंदर जो होती है वो बेसिक उसकी कंपोजिशन ही फॉस्फोलिपिड से होती है, बायोलिपिड से होती है। जाहिर सी बात है एबंडेंट जो हो गया फॉस्फोबायोलिपिड हो गया। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड है। अगर फॉस्फोलिपिड ऑप्शन में तो जाहिर सी बात है हम इसी को चूज़ करेंगे। उसके बाद है डैश कंटेन्स डीएनए, तो ये तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, फिर पेज नंबर 65 पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिखा हुआ है पेज नंबर 67 के ऊपर कि सिंथेसाइज कर सकता है, इसके पास अपना डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, तो ये स्ट्रक्चर सिंथेसाइज करवा रहा होता है। तो यहाँ पे इसलिए तीनों के पास जो है वो डीएनए हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑल ऑफ दीज डी करेक्ट है। उसके बाद है TMV, यानी कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उसकी शेप क्या होती है, पेज नंबर 88 पे लिखा हुआ है कि ये जो होते हैं वो रॉड शेप होता है। फिर कह रहे हैं डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच लैक पेप्टाइडोग्लाइकिन इन देयर सेल वॉल, ये बिल्कुल बुक की लाइन है, पेज नंबर 102 पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आर्कियोबैक्टीरिया जो होता है इसके पास सेल वॉल भी नहीं होती है, कह लें कि उसके सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं प्रेजेंट होता, जो कि एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कॉम्पोनेंट होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मस्काई या मॉसिस, दूसरा है सिलोप्सिडा या राइनिया, तीसरा है लाइकोप्सिडा और स्लेजिनेला, और डी में कह रहे हैं कॉनिफर और साइकस। तो यहाँ पे मस्काई और मॉसिस जो होते हैं वो कह लेंगे मस्काई के उसका नाम होता है, मॉसिस भी कह रहे होते हैं उसको, सिलोप्सिडा की एग्जांपल में राइनिया आता है, लाइकोप्सिडा की एग्जांपल में स्लेजिनेला आता है, और कॉनिफर की एग्जांपल तो ये होती ही नहीं है। साइकस जो है वो बेसिकली एग्जांपल है जो उसकी दूसरी क्लास होती है जिम्नोस्पर्म की, साइकिड्स, उसकी एग्जांपल में साइकस होता है, तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। बाकी ये वाला जो है इसमें भी एज सच मैच नहीं है, क्योंकि मस्काई की एग्जांपल नहीं होती, मॉसिस मस्काई का बेसिकली सेकंड नेम होता है। तो ये वैसे दोनों ही मिसमैच थे, बट ये वाला ज़्यादा मिसमैच है, तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मिसमैच यही, क्योंकि ये बिल्कुल भी इसकी एग्जाम्पल नहीं है कॉनिफर की। बाकी ये कि हम इसको कह सकते हैं कि मस्काई की एग्जाम्पल मॉसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है वाला मैक कोचिंग का पेपर कंप्लीट। किसी को ये मसला हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।